हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10 क्लास 98। हाँ तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित कक्षा 8 के लिए। क्लास 8 का हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, सुगम गणित भारतीय भवन पब्लिशर से। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 2A का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्नमाला 2A आपका जो हम लोग सभी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में 19 तक का। अब आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2B। तो प्रश्नमाला 2B में है, प्रश्नमाला 2B को हम लोग पढ़ते हैं आज। प्रश्नमाला 2B का है पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो रिक्त स्थानों को भरना है, ये आपका रिक्त स्थान है। तो पहला है, प्रत्येक सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा? एक सम संख्या होता है। यहाँ भराएगा सम संख्या होता है। सम पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 16 मान लीजिए क्या है, सम पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका वर्गमूल क्या होगा? 4 भी क्या होगा? एक सम ही होगा। और जैसे 36 का मांग लेते हैं तो 36 का वर्गमूल 6, एक 36 एक सम संख्या, तो 6 भी एक सम संख्या ही है। दूसरा है, प्रत्येक विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा? एक विषम संख्या ही होता है। जैसे कोई ले लेंगे 25 विषम संख्या, उसका वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा, जो कि एक विषम संख्या है। 49 क्या है? 49 क्या है? 49 भी एक विषम संख्या है और उसका वर्गमूल 7, वो भी क्या हो गया? विषम संख्या ही होगा। आपका ये इसमें विषम संख्या होता है, ये भरा जाएगा। तीसरा है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या सम, यहाँ पर खाली स्थान है, खाली जगह है, यहाँ पर है खाली जगह है यहाँ, और यहाँ पर दिया लिखा हुआ है सम, किताब में देख लीजिएगा। प्रत्येक खाली स्थान पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। तो ऊपर ही वाला है ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सम भरा जाएगा, सम। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक खाली स्थान पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होगा। तो किस संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है? तो विषम पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर भराएगा विषम। पांचवा है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो, खाली स्थान हो, तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है किसी पूर्ण वर्ग संख्या, अगर किसी संख्या केवल नहीं लिखा है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या, कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो ही ये आपको ये रूल लागू होगा। किसी पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मान लेते हैं 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए? सम होगा, सम भराएगा, सम होगा, तभी उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है। जैसे 16 के बाद में अंत में सम, शून्यों की संख्या सम होना चाहिए, तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, 40 का इसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 4 है, तो अगर उसके अंत में शून्यों की संख्या सम नहीं है, 3 है, तो इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए शून्यों की संख्या को सम करना पड़ेगा, तब इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और यह ध्यान देना है कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, वहीं आपका रहता 15 के, तो ये 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके अंत में शून्यों की संख्या यदि सम भी हो तो भी इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्नमाला 2B का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, गुणा किए बिना निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करना है। गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ, गुणा किए बिना। तो हम लोग देखते हैं गुणा किए बिना कैसे हम लोग, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, गुणा किए बिना 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 2 अंकों की संख्या होगी, उसको गुणा किए बिना ही हम लोग को वर्ग ज्ञात करना है। जैसे 17 है, तो 17 को 17 से गुणा नहीं करना है, हम लोग को इसी तरह फार्मूला पर वर्ग ज्ञात कर लेना है। तो 17 का स्क्वायर वर्ग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 17 10 और 7 17 होता है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो भी मतलब कि ये 17 है तो 10 7 हुआ, जैसे 28 है तो 20 8 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 गुना 7 गुना 20, ऐसे करके हम लोग वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 39 का स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 9 गुना 20। तो इस तरह से हम लोग बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात करना है। तो 39 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा?
39 का स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 9 गुना सबको 20 से गुना करना है। ये आपका कितना हो जाएगा 30 30 900 प्लस 9 9 81 प्लस 27 दूनी 54 यानी 540। तो इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा 0 1, ये आपका इकाई अंक 1 प्राप्त हो गया। दहाई अंक में चलते हैं तो 4 8 4 12, ये 0 12 को 2 हाथ में लगल 1। अब सैकड़ा में चलते हैं तो 5, इधर कुछ है नहीं, हासिल एक बचा हुआ है ना, हासिल एक बचा हुआ तो 5 1 6 6 और 9 6 15, 1521 इसका वर्ग हो गया 39 का। इसी तरह 27 का स्क्वायर निकालना है, 27 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 संख्याओं का गुना, 2 गुना 7 गुना 20, 20 20 यहाँ क्या हो जाएगा 400 प्लस 7 7 49 और प्लस 7 दूनी 14 दूनी 28, ये आपका हो जाएगा 280। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 फिर 8 4 12 2 हाथ में लगल 1 2 1 3 3 और 4 7, आपका 729, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 46 का स्क्वायर है तो 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 6 गुना 20, 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1600 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और इसको गिना करेंगे 6 चौका 24 दूनी 48 और एक 0 है तो 480 हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो 6 इकाई अंक जोड़िए 0 6 0, कितना हो गया 6। अब दहाई अंक जोड़ते हैं तो 8 3 11, यहाँ पर 0 है दहाई अंक 11 का 1 हासिल 1। अब सैकड़ा अंक 4 1 5, इसमें तो है नहीं सैकड़ा अंक, 5 6 11 के 1 हाथ में लगल 1 और 1 1 बच गया ये 2, आपका 2116 आंसर हो जाएगा। 58 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 50 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 8 गुना 20, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 5 40, 40 20 800, तो ये आपका हो जाएगा। इसको जोड़ने गए तो कितना हो जाएगा 4 4 फिर 6 64 का तो 64 हो ही गया, 0 0 है। अब 8 8 5 13 3 हाथ में लगल 1 2 1 3, आपका 33 64 ये तो इसका वर्ग हो गया। तो इस तरह हम लोग गुणा किए बिना किसी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर का निकालना है, 25 का स्क्वायर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इस विधि से निकाल कर देखते हैं और ये 2 गुना 5 गुना 20, तब का हो जाएगा 20 20 यहाँ 400 प्लस 25 और प्लस 5 दूनी 10 10 20 200, तब जोड़ने पर 400 200 600 और 25 625 हो गया। तो इस तरह से गुणा किए बिना हम लोग किसी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वर्गमूल पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नलिखित में प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा। ये है कि वर्गमूल प्राप्त करना है तो आपको संख्या दिया गया है तो कितना शून्य बढ़ाना पड़ेगा कि उसका जो है वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाए। तो हम लोग पढ़े हैं प्राकृत संख्या का गुण है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, जैसे 4 16 25 इत्यादि इस तरह का पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम यदि रहेगा तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है। तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या उसके अंत में, यहाँ देखिए पहला तीसरा का पहला दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, तो एक क्या है, एक तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या में कितना बढ़ाएंगे, यहाँ पर शून्यों की संख्या 1 है तो यहाँ पर ये आपको एक शून्य बढ़ाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, आपका आंसर हो जाएगा 1 शून्य बढ़ाए। 90 में 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके अंत में यदि शून्यों की संख्या सम होगा तो या इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अंत में यहाँ पर शून्यों की संख्या 1 है तो शून्यों की संख्या कम से कम हम लोग को 2 करना पड़ेगा ताकि अंत में शून्यों की संख्या सम हो जाए। तो इसमें भी एक ही जीरो बढ़ाए थे, एक ही जीरो
बढ़ाना पड़ेगा इसमें भी। दूसरा है 4000 है, तो 4000 में 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये शून्यों की संख्या अंत में 3 है, तो एक बढ़ा देंगे इसमें भी, तो ये 4 हो जाएगा। 4 एक सम संख्या हो जाएगा, तो ये भी एक, इसका भी वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाएगा। 25 पर कितना जीरो, 6 जीरो है, 25 पर 6 जीरो है, तो इस पर एक भी, ये यहाँ पर तो शून्यों की संख्या जो है सम है ही, 2 2 4 2 6, और 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर जीरो 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 बढ़ाएंगे। जीरो मतलब कि यहाँ पर कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे। आपका हो गया। चौथा है 1600 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन सा होगा। 1600 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 1600 का वर्गमूल यहाँ पर 16 है, ये क्या है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये √16 का बराबर हो जाएगा 4, और उसके अंत में 2 शून्यों की संख्या 0 0 है, 2 संख्या, तो एक शून्य संख्या हो जाएगा, तो √1600 बराबर क्या हो जाएगा, 40 आपका आंसर हो जाएगा। चौथा हो गया। अब देखिए पांचवा है तालिका देखकर वर्गमूल निकालिए। तालिका को देखकर वर्गमूल निकालना है आपको, ये आसानी से हो जाएगा। आसानी से तालिका देख सकते हैं, यह पर तालिका दिया हुआ है किताब में, ये आपका तालिका रहा। जैसे 81 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9। इसी तरह 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13 आपका। इस तरह से तालिका देखकर वर्गमूल निकालना है। बिना तालिका के देखिए आप लोगों को ये जो तालिका है इसको कंठस्थ रूप से याद कर लेना चाहिए। 1 से लेकर 25 का तो वर्ग पूरे एकदम मुँह-ज़बानी कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी आप आगे सफल हो सकेंगे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। √81 का देखिएगा तो कितना होगा, तालिका में देखिएगा तो इसका वर्गमूल 9 होगा। √169 है, तो इसका वर्गमूल होगा 13। 225 का वर्गमूल हो जाएगा आपका ये 15। तालिका में देख लीजिएगा, तालिका में देख कर इसको याद कर लीजिएगा। 17 17 279 होता है, तो 279 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25, और 576 का वर्गमूल होता है 24। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इस तालिका का पूरा याद कर लेना है। अब है बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल लिखिए। बिना तालिका की सहायता से वर्गमूल लिखना है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √21 गुना 21 है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 21। √m गुना m है, तो इसका वर्गमूल m हो जाएगा। √23 गुना 23 इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। √49 गुना 49 इसका वर्गमूल 49 हो जाएगा। अब क्या है, मान बताइए। √26 का यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 26। 29 का स्क्वायर हो गया, √29 का स्क्वायर तो ये आपका 29, और √160 का स्क्वायर हो कितना बराबर हो जाएगा, 160। वर्ग और वर्गमूल यहाँ पर दोनों है, तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 160 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग प्रश्नमाला 2B का हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। तो इस अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के द्वारा किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।